भारत की इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। सभी तरफ विश्व योग दिवस की धूम मची हुई है। 21 जून को ये विश्व योग दिवस होना है। मैंने सोचा मैं भी इस मौके का फायदा उठा लेता हूं, क्योंकि ज्योतिष या कहे तो किस्मत ये योग से सीधे जुड़ी हुई है और योग के द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, शरीर को बेहतर कर सकते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन किस्मत भी चमका सकते हैं, अच्छे भी दिख सकते हैं, ये आपको शायद नहीं पता होगा। तो हम लोग कुछ ऐसे विशेष योग की बात करेंगे जिससे तकदीर बदलती है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि सामान्यता जिसे हम योग कहते हैं वह योग नहीं है। चौंके, लेकिन यह सच्चाई है। वह योग आसन है या व्यायाम है। योग का अर्थ तो बहुत विलक्षण है जो भगवान शंकर ने दिया, फिर वशिष्ठ जी ने उसे राम जी को समझाया, फिर ऋषि कपिल के माध्यम से श्री कृष्ण ने उसको दुनिया को समझाया। उसके बाद घिरण संहिता में उसका उपयोग किया गया, उसको लिखा गया और तब इन सब के बाद कई ऋषि पातंजलि प्रदीपिका के माध्यम से आधुनिक युग में हमारे सामने तक पहुंचाया। लेकिन यह दुर्भाग्य है हम सब लोगों का कि हम योग आसन को योग कहते हैं और वह भी बिगड़ के योगा हो गया है, सत्यानाशी हो गया। लेकिन आप लोग एक तो योगा कभी मत कहना और योग आसन को योग ही कहना, क्योंकि योग का कार्य है चित्त को, वृत्तियों को, शरीर को, इंद्रियों को इस प्रकार से नियंत्रित और समायोजित करना कि हमारी आत्मा परमात्मा के साथ मिलन कर सके, योग कर सके, मनुष्य ईश्वर के रास्ते पर चल सके और उसकी चित्त वृत्तियां ईश्वरीय हो जाएं। इसे योग कहते हैं। शरीर हिलाने मात्र से ऐसा नहीं होता। एक बात बच्चों से मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, यदि आप अपनी किस्मत लिखना चाहते हो तो ये केवल शरीर से नहीं लिखी जाएगी। शरीर भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए आपको अपने चित्त वृत्ति को नियंत्रित करना पड़ेगा। तन मात्राओं को उसकी उतनी डिटेल में मैं आपको नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन यदि हम अपनी बुद्धि को, हम अपने चित्त को, हम अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप किस्मत नहीं बदल सकते। मैं इन 3 दिनों में किस्मत बदलने वाला योग आपको बताऊंगा, जिससे आप सुखी हो, ईश्वर में आपका चित्त लगे, आप धारणा और ध्यान की अवस्था तक पहुंचकर अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकें। शरीर तो अपने आप सध नहीं लगेगा, इसकी चिंता नहीं। सबसे पहले जिन लोगों को वास्तव में खुद को बदल देना है, किस्मत को बदल देना है, उन्हें क्या करना है? अपनी श्वास पर नियंत्रण करना सीखना है। यही वो रास्ता है जिस पर प्रभु पथ पर चलते हैं और यही वो रास्ता है जिसके माध्यम से आपके बुरे ग्रह भी आप पर अच्छा प्रभाव डालने लगते हैं। जी हां, श्वास। इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको सीखनी चाहिए। बच्चों, आपको मालूम है कि आपसे सांस लेना ढंग से आता नहीं। ऐसे तो हम जिंदा हैं तो सांस आ रही है, अब आ गई है तो चली भी जाएगी, अब गई है तो अपने आप आ भी जाएगी, यानी अनैच्छिक क्रिया के रूप में ये चलती रहेगी। नॉन वॉलंटरी एक्शन है। लेकिन सांस को आपको साधना सीखना है। ये साध लिया ना, इसे भी साध लोगे, जिसे कहते हैं तकदीर। सबसे पहले भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे करते हैं ये दोनों बच्चे देखो आपको दिखाएंगे, मैं भी साथ साथ करूंगा। हम भस्त्रिका करेंगे और भस्त्रिका करते करते आप देखिएगा कि आपका शरीर एक अलग रूप में जाने लगेगा। और इसे कहां करना है? सूर्य के सामने बैठ के कर लेना, तो विटामिन डी भी पहुंचेगा, इंफ्रारेड रेज भी पहुंचेंगी और साथ ही साथ सूर्य के ओज से आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। करना कितना सरल है और 5 वर्ष के ऊपर के बच्चे इसे कर सकते हैं, बुजुर्ग सब इसे कर सकते हैं। करिए, देखिए सांस कैसे लेना है। गहरी सांस, और सांस लेते लेते छाती तन जानी चाहिए, पेट अंदर और शरीर पूरा खींच लीजिएगा। हमारे शरीर में
जितनी वायु जानी चाहिए सामान्यता उसकी आधी वायु हमारे फेफड़े लेते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं कुल आधी वायु फेफड़ों को देते हैं। इसी की वजह से सांस टूटने की परेशानियां होती हैं। अब इसको गहरी सांस ले ली, अब ऐसी इसको छोड़ देंगे, ठीक, और इसको फिर थोड़ा तेजी से करते रहेंगे। ये बच्चों को आप देखते रहिए, तेरी मैं आपको समझाता रहूंगा। तो आप लोग भस्त्रिका करो। इस तरीके से सांस लेने से फेफड़ों को सांस पहुंचेगी, और जिन लोगों के फेफड़ों में पूरी सांस पहुंचती है उन लोगों को क्रोध कम होता चलता है। जी हां, क्रोध जब आता है तो सबसे पहले क्या होता है? सांस टूटती है। और जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ऐसे में आपका मस्तिष्क चैतन्य होने लगता है, आपको बहुत सारी बातें समझ में आने लगती हैं। मैं तो बच्चों को यहां तक कहता हूं, या जो बड़े हैं, जो विद्यार्थी हैं, सबको यहां तक कहता हूं, मीटिंग में जा रहे हो तो, यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो, और यदि आप क्लासरूम में भी जा रहे हो तो 10 सेकंड कहीं कोने में खड़े होकर 3-4 बार ऐसे सांस ले लीजिए। और उसमें मुंह से सांस नहीं लेनी। और मुंह से सांस लेने वालों, ये आप जान लो, मुंह से सांस लेने की वजह से थायराइड की भी दिक्कत हो सकती है, और आपके लंग्स बहुत प्रॉपर काम नहीं करते। सांस हमेशा नाक से लेनी चाहिए। हाँ, थक गए हो तो लो नाक से, लेकिन छोड़ मुंह से सकते हो। अगर आप इस प्रकार से सांस ले रहे हैं ना बच्चों, तो आप देख लेना, अभी का अभी बैठो, सांस लो और देखो, आप ठीक होने लगोगे। अगर आपने इस प्रकार से सांस लेना सीख लिया, समझ लीजिए कि बिना गुस्सा किए, बिना धैर्य खोए आप अपना कार्य करेंगे। और जितने महान लोग हुए हैं, काम देखिए, वो वही करते हैं जो आप करते हैं। लेकिन जब वो काम करते हैं तो उनका विचार बहुत बड़ा होता है। और ये विचार किसका बड़ा होता है? जो मन शांत रखता है, जिसे क्रोध नहीं आता, जिसमें धैर्य होता है। आप अभी करो, सिर्फ घड़ी देखकर 10 सेकंड ऐसा कर लो। 10 सेकंड के बाद आपको अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन ना नजर आए तो बात है। अब आप जानते ही हैं, इतना तो आप सब सीख चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के यदि सूर्य और चंद्र उच्च कोटि के हो जाएं या अच्छे परिणाम देने लगे तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? राजाओं जैसी हो जाएगी। क्योंकि सबसे प्रबल योग बनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन से हैं? सूर्य और चंद्र। इनको साधना बहुत आसान है। या तो हजारों रुपए के आप अंगूठी वगैरह पहनी, या रोज 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए। और ये जब आप करेंगे तो एक निश्चित मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र का जप करिएगा। ये पहला मंत्र बताऊंगा जो विद्यार्थियों को करना है, और दूसरा मंत्र बताऊंगा जिन्हें निरोग होना है, और तीसरा मंत्र उनको बताऊंगा जिन पे धन नहीं है और उन्हें धन कमाना है। अगर है तो फिर निरोग होने का मंत्र कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा धन भी अच्छा नहीं होता है ना। अनुलोम विलोम में हम एक छिद्र से सांस लेते हैं, दूसरे छिद्र से निकालते हैं, फिर जिस छिद्र से सांस हमने निकाली है उसी से वापस लेकर दूसरे छिद्र से निकाल देते हैं। बस इसलिए अनुलोम विलोम कहते हैं। अब ये दो हमारे योग आसन के एक्सपर्ट्स आपको करके दिखा देंगे। मैं आपको समझाता हूं। हाथ को बस ऐसे कर लो, इन 3 उंगलियों को जोड़ लो, इसको तर्जनी को ऊपर रहने दो, और ये अंगूठा अलग कर लो। ठीक है, इस तरीके से दबाना है। कुछ लोग केवल नॉस्ट्रल्स का अगला हिस्सा दबा देते हैं, ये पूरा दबाना है। जब आप ये दबाएंगे तो सांस आपकी एक निश्चित ध्वनि से आएगी। कैसे? पूरा गहरा सांस, जितना भर सकते हो सांस। शुरू में हो सकता है कमर उमर में दर्द होगा, क्योंकि आदतें तो रही नहीं शरीर की, तो आदत बदलेंगे शरीर की, तो फिर थोड़ा सा शुरू के 2-3 दिन हल्का सा तनाव मांसपेशियों में होगा, फिर वो खुलनी शुरू होंगे, तब आनंद आएगा। तो ऐसे सांस ली, फिर इन 2 से, इन 3 उंगलियों से यह दबा दिया इस तरीके से, ये बाहर रहने दीजिए, तर्जनी बाहर रहने दीजिए, यानी अग्नि तत्व बाहर रहने दीजिए, इससे ये दबा दीजिए। और जो सांस भरी थी उसे धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम नहीं छोड़ना, नहीं तो अभ्यास बेकार हो जाएगी। होता क्या, जब हम सांस लेते हैं ना, जब छोड़ने का मौका होता है तो सब बेकार।
सांस को धीरे धीरे छोड़ना। सांस लीजिए, पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए, तब ये पूरा हो गया। और फिर जहां से सांस लिए जब ये आप अभ्यास करें तो चित्त एकदम शांत रखिएगा। अब हम ये अभ्यास प्रारंभ करेंगे। सांस ले, समझ गए होंगे ना, ये सांस ली, यहां से छोड़ दी, फिर यहां से ली, फिर यहां से छोड़ दी। शांत भाव से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बैठिए। आप योग कर रहे हैं, कोई सजा नहीं काट रहे। किस्मत बदलती है इन चीजों से। अभी बच्चे योग प्रारंभ करेंगे और मैं आपको मंत्र बताता जाऊंगा। आप बच्चों के साथ अभ्यास देख लीजिए, मंत्र भी आप समझ लीजिए। ऐसे ही बदलती है किस्मत है। यदि आपको पढ़ने में बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, मन को एकाग्र रखना है, बहकने भटकने नहीं देना है, यदि आप चाहते हैं कि जो हम पढ़ा करें वह हमें याद भी हुआ करे और एग्जाम्स में वह सही रूप से हम लिख भी सकें या लोगों के सामने इंटरव्यू में बोल सकें या हमें चीजें याद भी रहें, ब्रीथ जैसे ऐसे हम सांस ले रहे हैं ना, तो बोलना तो है नहीं इसमें, सांस अब तो अब अपनी दृष्टि टिका दीजिए और महसूस कीजिए ये सांस जा रही है और सांस पर भ्रीम 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 लिखा हुआ अंदर जा रहा है। ठीक ऐसे करके फिर ये भ्रीम भ्रीम चल रहा है। अगर 5 मिनट आपने ये कर लिया तो आप देखिएगा आपकी चेतना का स्तर बढ़ता चला जाएगा, दिमाग आपका खुलता चला जाएगा, चीजें आपको याद होंगी। बिल्कुल सिंपल है, समझ रहे हैं? यह मां सरस्वती को प्रबल करता है आपकी चेतना के अंदर। हम किस भगवान की पूजा करते हैं? जो मंदिरों में है या बाहर है। हम उस भगवान की पूजा करते हैं योग के माध्यम से जो मेरे अंदर भी है। सारे देवी देवता यही है, इसलिए हम मंदिर हैं। इसलिए हमें पवित्र होना चाहिए, आचरण से भी शरीर से भी। तो भ्रीम। अब उन लोगों की बात जिन्हें धन कमाना है, तो इसी आसन को करते 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 उनको क्या करना है? श्रीम। सांस पर एकाग्र हो जाए, दुनिया को भूल जाइए 5 मिनट, सांस पर एकाग्र हो जाइए, श्रीम का जप कीजिए। श्रीम श्रीम ऐसे सांस जा रही है और श्रीम का जप हो रहा है इसमें। और इसके अतिरिक्त एक काम आप और भी कर सकते हैं। जो लोग भक्ति या सुख सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हो, अपने इष्ट का नाम रखते रहे, सांस पर एकाग्र कर दे। से राम किसी के इष्ट है तो राम 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 बिना बोले उन सांसों पर महसूस कर, लिख दो उन सांसों पर नाम अपने इष्ट का। उसको लो, रोको, छोड़ो, फिर लो, रोको, छोड़ो। देखना अब उन लोगों की बात जो शरीर और चित्त से मजबूत होना चाहते हैं, रोग जिन्हें आसानी से छोड़ नहीं रहा, इनको क्या करना है? ओम होम जूम सह सह जूम होम ओम। समझ रहे ना? ओम होम जूम सह सह जूम होम ओम। 40 दिन में फर्क देख लीजिएगा अपने शरीर और मस्तिष्क पर। बस एकाग्र सांस पर ये ओम होम जूम सा सा जूम होम ओम एकाग्र होके जा रहा है। सांस पर लिखा हुआ है ये, और यही बाहर आ रहा है, यही जा रहा है। और आप पूरी तरह ओम होम जूम सा सा जूम होम ओम मय हो जाएं। 40 दिन में आपका शरीर रिस्पॉन्ड करेगा, बताएगा कि यहां से चीजें ठीक हो रही हैं, दवाइयां लगने लगती है। अद्भुत परिणाम है इसका, करके देखिए। तो
हंसते हंसते खुशी खुशी 1 हफ्ते जिद में बैठ के कर लीजिए। उसके बाद इतना आनंद अपने अंदर आप महसूस करेंगे कि एक निश्चित समय पर आपके दिमाग में टन टन करके अलार्म बजने लगेगा और आप ये अभ्यास करने बैठ जाएंगे। गुरु मंत्र में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से आप अपने पूरे मस्तिष्क को एकाग्र कर सकते हो। और जिस व्यक्ति ने अपने मन मस्तिष्क चित्त को एकाग्र करना सीख लिया, अपनी किस्मत बदल सकता है। कैसे करना है इसका अभ्यास देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपने अंगूठे को अपने सामने रख लेंगे और इसमें चाहे तो आप एक हल्का सा पॉइंट भी बना सकते हैं कलर पेन से। यहां पर एक हल्का सा पॉइंट बना लीजिएगा। इसको ऐसे सामने रखिए। शुरू में दिक्कत होगी, ये दर्द करने लग जाएगा, फिर यूं करेंगे। वैसे भी हम योग से तो भाग नहीं चाहते हैं ना, किसी भी अभ्यास और व्यायाम से तो भाग नहीं चाहते हैं। और भाग के क्या करना चाहते हैं? बर्गर खा ले, पिज्जा खा ले। ये मैं करने नहीं देता आपको। आपको ऐसे बैठना है, और बैठना है मतलब बैठना है। करिए अभ्यास कुछ दिन, आप ही अपनी किस्मत लिखते हैं, हम तो बता सकते हैं। देखो, यहां पर एकाग्र कर दीजिए और बिल्कुल शांत भाव से धीरे 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 धीरे। एक बात और भी बताऊं, जब आप बहुत एकाग्र कर लेंगे बहुत लंबे समय तक, तो जैसे ही आप इसको देखना शुरू करेंगे, यहां पे एक अजीब सी सिरहन होनी शुरू हो जाया करेगी। जी, एकाग्र कर दीजिए। उसके बाद फिर आप अपने हाथ को मूव भी करेंगे कुछ दिनों के बाद। शुरू में सिर्फ यूं रखिए, फिर हाथ थक जाए नीचे कर लीजिए, आंख थक जाए आंख को ऐसे 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 खोल बंद कर लीजिए। फिर ऐसे देखना शुरू करिए। ये क्रिया 5 मिनट करनी है। और उसके कुछ दिनों के बाद ऐसे हाथ को मूव करते रहिए धीरे 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 धीरे। इसको तेज मत कीजिएगा, ऐसे मूव करते रहिए, लेकिन उस बिंदु से आपकी दृष्टि हटनी नहीं चाहिए। और भगवान के लिए मुस्कुराते रहा कीजिए जब योग करे तो, ठीक है ना। आप मौज में है, योग कर रहे हैं इस तरीके से। जैसे आप बच्चों को देख रहे हैं ना, आप देखिए इनकी एकाग्रता की शक्ति, क्योंकि ये अभ्यास करते हैं। और हम क्या करते हैं? अभ्यास नहीं करते, टाल देते हैं। और जो टालने वाले लोग हैं वो हमेशा यही सोचते रहते हैं, कुछ चमत्कार हो जाएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो होता नहीं। भगवान भोले हैं, मूर्ख नहीं है। इसलिए उन्हीं का साथ देते हैं जो अभ्यास करते हैं। आप कीजिए। मैं 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा रोज लिया करूंगा आपका। जो 3 दिनों में ये बता दूंगा, वो आधे घंटे में बस अगर आपने कर लिया, 1 वर्ष के अंदर अंदर ना आप कह दे कि हाँ चीजें ठीक हो गई हैं। सब कुछ किसी का ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, ये होके रहेगा। आप मुझसे कहेंगे हाँ ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो ये वो अभ्यास है जो आपको लगातार करते रहना होगा। अभ्यास करेंगे, यह वादा चाहता हूं। योग को समझिए। योग का मतलब केवल व्यायाम करना नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है। योग के 8 अंग हैं और 8 अंग के माध्यम से हम अपनी पूरी दिनचर्या को, शरीर को, मस्तिष्क को, चेतन मस्तिष्क को, अचेतन मस्तिष्क को, विकारों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि हम एक पवित्र जीवन बिताएं। और जब हम अपनी श्वास पर नियंत्रण करना सीखते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखते हैं, जीवन की पवित्रता हमारे अंदर आती है। वो जो वहां है ना प्रभु, वो हमारी किस्मत दोबारा लिखता है। और यही सूर्य चंद्र आपकी मदद करते हैं। चाहे कुंडली में कितने भी खराब हों, आप इस प्रकार से नियंत्रण करेंगे तो वह आपकी मदद करेंगे। मेरी बात को जांच लीजिएगा, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। कल हम कुछ खेल खेलेंगे, उन खेल में हम शरीर और मन को साध लेंगे। सबके लिए है ये, लेकिन विद्यार्थियों को विशेष मदद करेंगे। तो आज से अभ्यास प्रारंभ। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। अब हम सबके चलने का वक्त आ गया है। राम राम, नमस्कार।